हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं की विज्ञान का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बोल रहा है, कोई भी दर्पण लीजिए और दर्पण के सामने यदि वस्तु को रखेंगे और वस्तु को रखने पर यदि प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह कौन सा दर्पण है। मतलब कौन सा दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है यदि हम दर्पण के आगे रखते हैं तो यहाँ पर दिया है केवल समतल। पहला ऑप्शन दिया है केवल समतल, दूसरा दिया है केवल अवतल, तीसरा दिया है केवल उत्तल और चौथा दिया है या तो समतल अथवा उत्तल। तो यहाँ पर हम उत्तर के एनालिसिस करते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर सही है। तो यहाँ देख पा रहे हैं, समतल दर्पण जो हमारा है, जो हमारा ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। और ये जो अवतल दर्पण देख पा रहे हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो यहाँ पर देखें कि समतल में भी सीधा बनता है, उत्तल में भी सीधा बनता है, अर्थात हमारा जो उत्तर होने वाला है या तो समतल अथवा या तो उत्तल। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन में बोलता है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो आप जानते हैं कि प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा क्वेश्चन पर हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम आपको क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है। फिर बोला परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। अपवर्तन कोण तो आप पढ़े ही नहीं हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और ये बोला है आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है। ये भी परावर्तन का नियम नहीं कहता है, ये भी परावर्तन का नियम नहीं कहता है। तो हमारा उत्तर पहला नंबर सही हो जाएगा। और ये तो इनमें से कोई नहीं दी, ये भी गलत ही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है मतलब प्रकाश कौन सा तरंग का उदाहरण है? ध्वनि तरंग का? नहीं। परावैगनिक तरंग का? नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। जो हमारा ये प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो तो हमेशा काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं हो सकता है, काल्पनिक होता है। ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। तो अब फ्रेंड्स हम दूसरे वीडियो में आपसे मिलते हैं और नए क्वेश्चन को लेकर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे वीडियो पर बने रहें और एग्जाम की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।